हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो मैं आ गई हूँ वीडियो लेकर, जो कि कल वीडियो आया था उस फैमिली का। क्या मैं बताऊँ, वो लोग बोल रहे हैं कि राज फैमिली, मेरे फैमिली का नाम आप लोगों ने रख लिया है। इतना अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने हम लोगों को इतना सम्मान दे दिया। सच में दोस्तों, ये रिएक्शन वाले इतना सम्मान दे दिए कि वो सम्मान के लायक है ही नहीं। इसलिए कि रिएक्शन वालों ने सम्मान दिया, उन लोगों ने रिएक्शन वालों का अपमान किया। सचिन के पापा की मैं सबसे पहले बात करती हूँ। वो बोल रहे हैं अपने वीडियो में कि बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग राज फैमिली, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि मेरी फैमिली का राज फैमिली नाम रखाएगा। इतना अच्छा राज, सचिन राज, सौरव राज, तो आप अपना नाम रख लीजिए नागराज। इसलिए कि आप क्यों अछूता रहेंगे भाई, आप भी अपना नाम रख लीजिए। इसलिए कि तीनों जेंट्स लोग हैं तो तीनों लोगों का नाम रहना चाहिए राज। आप क्यों अछूता रहेंगे, आप अपना नाम नागराज रख दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। और इन लोगों ने कल इतना अपमान किया, ये रिएक्शन वालों का इतना अपमान किया, रिएक्शन वालों का इतना बुरा लगा दोस्तों। और मैंने तो सोचा कि रात में कुछ ऐसा खाने में कुछ नशे की दवा खा लिए हैं लोग क्या, कि उठने के साथ ही ये लोग इतना हंसने लगे। लोग, माँ, बहू, बेटा, मतलब हमको तो चकित होने लगा कि इतना हंसी तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। ओ, हम तो सोचे कि नशा चढ़ गया है ये हंसी का। किस चीज़ का हंसी जा, मैं बताती हूँ दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए आए हैं प्लीज़ बेल आइकन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। तो ऐसा ठहाका तो मैंने पहली बार देखा, इतना जोर जोर से हंसना, मतलब तीनों जैसे लग रहा था कि कुछ नशे का चीज़ खा लिया है, उस तरीके से ठहाका मार मार का हा 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 हा। हे भगवान, कौन हंसता है इस तरीके से, और क्यों हंसी आ रही थी उसका भी मैं कारण बताती हूँ। जो 2-3 महीनों से मूर्ख बना बनाकर इतने डॉलर कमाए हैं, वो डॉलर तो अब इन लोगों के हाथों में आ गया है, इसलिए कि पेमेंट आ गया है सभी के हाथों में। तो खुशी के फव्वारे फूट रहे हैं, और फव्वारे फूटने के साथ साथ ये क्या कहते हैं, रिएक्शन वालों के लिए इतना ज़्यादा टारगेट करना, मतलब क्या क्या मैं बताऊं, इतनी बेइज्जती सच में रिएक्शन वालों की। जो रिएक्शन वालों ने इनका साथ दिया, इस जो ये इनकी बहू रानी है, जो बहू रानी जो आज गोदी में बैठ रही है, अपने माँ के, सासू माँ के गोदी में बैठकर और दूध पिल्ली पी रही है, तो इसके लिए जनता ने कितना कितना 2 महीने तक इसका साथ दिया। खेतों में बैठकर कैसे रो रहे थे, हाँ दोस्तों, मुझे माँ नहीं बनने दी, नीतू माँ नहीं बनने दी, तो वो नहीं माँ बनने दी। अरे यार, माँ बनने के लिए कौन रोका था, मतलब चैनल ले लिए, मेरे पति चैनल ले लिए, अब हम कैसे जीऊँ, मेरे इस चैनल पर दोस्तों सपोर्ट करिए। और जो आपकी मनीषा, मैं एक चैनल बनाई हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं कहाँ से अपना खर्च निकालूंगी, पता ना वो मेरा साथ कभी जीवन में देंगे या नहीं देंगे। इतना रो रो कर एक चैनल लाखों का खड़ा कर लिया दोस्तों, एक चैनल पूरी तरीके से लाखों का खड़ा कर लिया, मतलब हद होता है। इतना मदद करने का ये सिला दिया। रही बर्तन की बात मैं नहीं करती हूँ, इसलिए कि बर्तन ठीक हैं, लेकिन उसको बर्तन धुलने वाला किस तरीके से धो रहा था वो मैंने भी देखा। किस तरीके से कढ़ाई आप इनकी बड़ी बहू धो रही थी, जो बड़ी वाली बहू हैं, जो बच्ची बनी हुई है, दूध पीती हुई बच्ची। तो सच में वो दूध पीती बच्ची है, इतना गेम खेल रही है। दूध पीती बच्ची जैसे कहता है ना इंसान कि हाँ हाँ ऐसे करती रहती है, लगता है कि मतलब झूमती रहती है। सही में इसका बहुत सारे लोग झूलन देवी नाम रख लिया। झूलते रहती है, झूल झूल के पब्लिक को इतना मूर्ख बनाती है कि क्या ही मैं बताऊँ। और इनकी मैं बात कर लेती हूँ, इनके बड़े पुत्र जो इतना नाम कमाए हैं कि क्या मैं बताऊं, पूरे वर्ल्ड में इनका नाम रोशन हो गया है। एक बहन के साथ एक वाइफ का सपना देखना
मतलब इतना बड़ा अवार्ड इनको देना चाहिए। और इतने हंसी के फव्वारे फूट रहे हैं, इतने कर्मकांड करने के बाद इनके हंसी के फव्वारे फूट रहे हैं। वो चैटिंग, वो कच्छा, वो रेड कलर, वो बाबा सिर, मतलब शर्म नहीं आती है, जरा भी शर्म नहीं आती है। यही रिएक्शन वाले हैं कि जो मनीषा का साथ दे रहे, मनीषा के साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो कितना अच्छा लग रहा था। और ये रो रो कर कैसे सिंपैथी कमा रही थी, पब्लिक को मूर्ख बना रही थी। हमारी एक रिएक्शन वाली है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वो तो इतना मनीषा के लिए दिन रात एक कर दी थी। इतना उनको अफसोस हो रहा था कि मनीषा के साथ मारपीट हुआ है, मनीषा कहाँ है, कैसे है, किस हालात में है, मनीषा से बात करने का मन। हम तो सारी बात समझ रहे थे उसी समय से कि ये चाल खेल रही है। कैसे जब प्रिंस ने बताया ये सारी चीज़ कि यहीं खेतों में मेरी भाभी ने बैठकर कैसे पब्लिक को मूर्ख बनाया, वो सारी चीज़ें बाद में, ये सारी चीज़ें कितनी हंसी आ रही थी। मतलब इमोशनल के साथ खेलना इन लोगों से सीखे, किस तरीके से मूर्ख बनाया इन लोगों ने। और आज ये खुद अपने मुंह से चूहा क्या क्या लोग कहते हैं, अगर पब्लिक कह देती है, रिएक्शन वाले कह देते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। मतलब बच्चों के साथ साथ एक माँ भी हंसी का ठठारा मार रही हैं। मतलब जगत भैया के नाम से हमको तो इन लोगों की वीडियो देखकर इतनी हंसी आ रही थी दोस्तों। इन लोगों के साथ साथ पता नहीं क्यों मेरे को भी इतनी हंसी आ रही थी इस मूर्खता वाले वीडियो पर कि मैं क्या बताऊं, मैं क्यों हंस रही थी। लग रहा था कि इनकी मूर्खता पर मैं हंस रही थी। वो वीडियो देख देख कर इतनी मैं हंसी थी कि मैं क्या बताऊं। इनके वजह से मैं हंसी, लेकिन ये किस वजह से हंस रहे थे, इसलिए कि कंट्रोवर्सी का रुख कुछ दूसरे तरफ जा रहा था। तो इन लोगों को तो भाई इनका कहने का मतलब है कि दोस्तों हम ट्रेंडिंग में, मुझे रहना है, मुझे ट्रेंडिंग में रहने दो, मेरे पर वीडियो बनाओ। आप जगत भैया ना बोलकर मेरा डायरेक्ट नाम ले सकते हो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा चैनल का, इसलिए कि मुझे ट्रेंडिंग में रहना है। और देख रहे हैं कि उधर सरिता जेठू के तरफ पूरी पब्लिक बढ़ रही है, तो इनका तो भाई दिमाग खराब हो गया। कहीं सरिता जेठू के तरफ से सारी पब्लिक मुड़ जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा। हम तो ट्रेंडिंग में बने रहना चाहते हैं, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। तो ये है इन लोगों का कमाने का जरिया। ये पूरी तरीके से मतलब एक भीख मांग रहे हैं कि मेरे को टीआरपी देते रहो, मुझे ट्रेंडिंग में रखते रहो। मतलब हमेशा आप ही बने रहोगे। इतना पैसा कमा लिया मूर्ख बना बना कर, अब कितना कमाना चाहते हो भाई। पूरा स्कूल तैयार कर लिया, फंक्शन कर लिया, स्टूडियो बना लिया, चैनल पर चैनल खड़ा कर दिया। और नहीं तो और दोस्तों कह रहे हैं कि बर्तन, मेरे घर के बर्तन भी फेमस हो गया, मतलब वायरल हो गया बर्तन भी। वो कढ़ाई काला वाला फेमस हो गया, इनका कढ़ाई भी फेमस हो गया। किस तरीके से उसको धोया जा रहा था, इतने गंदे तरीके से धोया जा रहा था कि वो वीडियो इनकी, मानते हैं कि चलो इनकी मम्मी बहुत सफाई करती हैं। मुझे पता है कि वो बर्तन, आज जो मैंने वीडियो देखा हलवा बना रही थी तो बड़ा थोड़ा साफ सुथरा कढ़ाई दिख रहा था, लेकिन उस दिन का कढ़ाई देखकर तो मुझे सच में घिन आ रहा था बर्तन से, सच में घिना। और रंजना के जाते इनको मेड भी मिल गई, खाना बनाने वाले भी मिल गई, बर्तन धुलने वाले भी मिल गई, काम करने वाले भी मिल गई। रंजना के जाते सारी चीज़ें सब कुछ ठीक हो गया। और एक बात पर मैं और आती हूँ, मुझे वीडियो बनाने में बड़ी हंसी आ रही है दोस्त। मतलब ये जो इनकी बड़ी वाली बहू हैं, अभी ये गोदी में बैठ रही हैं और गोदी में वो बैठा रही हैं, जैसा कि मैंने थंबनेल में लगाया हुआ है, आपने देखा होगा। और ये थंबनेल किसका है वो मैं भी जानती हूँ। मैं उनके वीडियो को बहुत पसंद करती हूँ, गीता गैलरी जी के। और बहुत अच्छा उन्होंने आज इन लोगों को जवाब दिया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है। और ऐसे जवाब के काबिल ये लोग हैं। ऐसे ही जवाब सारे रिएक्शन वाले सच में टीआरपी दे दिए। आज सारे रिएक्शन वाले मिलकर इनको टीआरपी दे दिए कि ये इन्हीं पर वीडियो बनना चाहिए। उधर सरिता जेठू गए, लेकिन ये सामने आ गए और एक कंटेंट देकर चले गए। ये बोल रहे हैं कि मैं कंटेंट देता रहूँगा दोस्तों, ये मेरे घर का हीटर है। अरे हीटर नहीं है, वो ब्लोवर है, उस पर भी लाल रंग लगा हुआ है। और वाइट और लाल का बड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, आपको पता होगा। मतलब किस तरीके से ये कह रहे हैं लोग कि कंटेंट हम देते रहेंगे। दोस्तों आप लोग इधर उधर भटको मत,
सिर्फ मेरे को देखते रहो, मेरे ऊपर बनाते रहो वीडियो, और हम कंटेंट देते रहेंगे। इनकी मम्मी कह रहे हैं कि आप लोग कंटेंट मुझे देते रहो, हम कंटेंट आप लोगों को देते रहें। क्या भैया, एक ही फैमिली रह गई है क्या पूरे सोशल मीडिया पर कि आप ही कंटेंट देते रहोगे? और भी तरफ हैं लोग, और भी लोग हैं। आप जैसा कि ये लोग हंसी उड़ा रहे हैं हमारे रिएक्शन चैनल का, और यही रिएक्शन चैनल है जो कि किसी रिएक्शन चैनल को ये नहीं पता था कि मनीषा मूर्ख बना रही है। 2 महीने से सब कुछ मिले हुए थे, सब लोग मिले हुए थे, सब अपना अपना रोल अदा कर रहे थे, सब स्क्रिप्टेड द्वारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ जो था कहानी, वो उसी के अनुसार सारे लोग अपना अपना रोल अदा कर रहे थे। कैसे ट्रेन पर चढ़ना है, कैसे रोते हुए जाना है, कैसे क्या करते हुए जाना है। और आज ये गोदी में बैठ रही हैं बड़ी बहू इनकी। और एक बार मैंने वीडियो देखा था, माँ का, सासू माँ का पैर रंगने से पहले अपना पैर रंग ली थी, उस पर काफ़ी भड़की थी। जब ये अम्बाला में अपनी सासू माँ को टारगेट करते हुए नज़र आ रहे थे दोनों बेटा बहू, तब तो बड़ी रुआई आ रही थी। यही हैं ये अप्सरा मॉम, यही हैं कि वैष्णो माता का वीडियो अपने सीने से चिपका कर और कह रही थी कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी तो हमारा बड़ा बेटा और बहू मेरे बॉडी को नहीं छुएंगे। गांव घर मोहल्ले के लोग हमारे बॉडी को भले कुछ कर देंगे, लेकिन ये बेटा और बहू मेरे बॉडी को नहीं। मतलब इतना ये रुलाया था लड़का और ये बेटा और बहू, वो दिन भूल गई, वो दिन भूल गई। इतना भी मत चढ़ाओ, आने वाले दिनों में भी फिर आप लोग फैमिली में ही कंट्रोवर्सी करने वाले हो। इसलिए कि अब सभी लोग समझ गए हैं कि आप लोग किस तरीके से मूर्ख पब्लिक को बना रहे हो, जनता को किस तरीके से ठग रहे हो। अब सभी को पता, कोई भी अब मुसीबत आएगी। एक तो मुसीबत फर्जी वाला दिख गया, फर्जी तो नहीं था, वो तो जिसके ऊपर बीता उस सभी को पता था, फर्जी तो नहीं था। लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें लिखी गई थी कि हम इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से सारी चीज़ें होगा। और मैं इसे बहन को किस रूप में मैं देख रहा हूँ, कैसे चैटिंग किया हूँ, उसका मैं इज्जत का धज्जी उड़ाऊँगा और पैसे कमाऊँगा। क्या कर लेगी वो भोपाल वाली, क्या कर लेगी? कुछ भी नहीं करेगी, मेरा कोई कुछ भी नहीं करेगा। हम किसी का भी इज्जत लूटेंगे, नीतू का लूटेंगे, मीशू का लूटेंगे। उधर आकांक्षा से जब कंट्रोवर्सी हुई थी बीच में, तो कैसा ये सुअर है तो गू खाने वाली है, ये कहाँ चला गया? यही आपका कंटेंट है, गंदा वाला कंटेंट। यही कंटेंट आप लोग देना चाहते हो। यही सोशल मीडिया पर आप लोग इतने बड़े मिलियन वाले होकर यही समाज को शिक्षा दे रहे हो। यही हमारे समाज में सारी चीज़ें बता रहे हो कि सुअर है तो ये चाटती है तो वो चाटती है। यही आप टीचर के फैमिली के हो लोग, आप लोग। और उनकी मैं बात कर लेती हूँ, जो बड़ी बहू हैं, वो उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था, प्रिंसिपल की कुर्सी पर वो बैठ गई थी। इंटरव्यू देने तक नहीं आ रहा था, माइक में बोलने तक नहीं आ रहा था। 2 शब्द बोली, अरे क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं। यही है, सिर्फ रोने गाने और ये पूरे समाज को मूर्ख बनाने सिर्फ आता है। 2 शब्द बोलने नहीं आता है बच्चों के लिए। 2 शब्द, इतना बड़ा स्कूल खोल लिया कि हम इतना मतलब फ्री में पढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उस बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में 2 शब्द भी नहीं निकला। अरे क्या यार, क्या पढ़े लिखे हो? क्या डॉक्टरी पढ़ने गई थी? सिर्फ दिखावा था कि हम डॉक्टरी पढ़ने गए हैं, कंपाउंडर भी नहीं बन पाई। और आज माँ के गोद में बैठ रही है। यही बहू और बेटा एक दिन फिर वही तमाशा करने वाले हैं। घबराइए मत आप लोग, फिर वही होगा, वही चीज़ होगा। मतलब कैसे ही मूर्ख बनाना जानती थी, कैसे करते करते चैनल भी बना ली। और एक मैं बात बता देती हूँ कि मतलब एक डॉगी का भी चैनल बना लिया। भाई डॉगी कितना खा लेगा? डॉगी के चैनल से भी ये लोग पैसे कमाकर डॉगी के नाम से भी खा रहे हैं। इनकी दाल रोटी डॉगी के, अपना तो पैसा जो कमा रहे हैं वही कमा ही रहे हैं डॉलर, लेकिन एक डॉगी के नाम से भी चैनल बनाकर उससे भी खा रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरा डॉगी भी वायरल हो गया है। वाह क्या बात है! इस पर तो तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। मतलब क्या मूर्ख बना रहे हो आप लोग। रिएक्शन चैनल को आप लोग क्या समझ रखे हो? क्या समझ रखे हो? मूर्ख समझ रखे हो। लेकिन अब सभी लोग आपकी फैमिली के बारे में जान चुके हैं कि आप लोग क्या चीज़ हो। ये सारी चीज़ें सभी को पता चल गई है। अब आप कंट्रोवर्सी करोगे। आप लोग अपने
फैमिली का पूरी तरीके से पूरे सोशल मीडिया पर एक जो भरोसा था वो भरोसा कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। आप लोग गंदगी से आगे बढ़ना जानते हो, बाकी कुछ नहीं, कुछ अच्छा चीज़ नहीं दिखा सकते हो। सिर्फ झगड़े के अलावा जब कंट्रोवर्सी बंद थमने का नाम ले रही थी कि चलो भाई अब थम गई, तो मम्मी जी रंजना पर आ गई कि साड़ी के बारे में कि साड़ी दो ही आया है। वो भी कंट्रोवर्सी करना चाहती थी, लेकिन मतलब क्या मैं बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं बोलूँ। हद है। खुद इनकी मम्मी बोल रही थी कि दोस्तों अभी तक ये सुधार पर नहीं है, अभी तक ये सुधार पर नहीं है उस बंदी को। और बंदी के बारे में भी दो शब्द बोल लेती हूँ। चलिए बंदी के पर भी आती हूँ। इनके तो बारे में जो बोला मैंने बोला ही कि क्या इन लोगों का रवैया है, किस तरीके से ये लोग अपने को समझते हैं। सारी सोशल मीडिया सभी को पता हो गई है कि आप लोगों क्या हो, किस तरीके से गंदगी फैलाते हो, किस तरीके से झूठ बोलते हो, किस तरीके से स्क्रिप्ट लिख कर और कंट्रोवर्सी करते हो, सभी को पता है। और व्यूज डाउन तो हो ही गया है, चाहे कुछ मानो चाहे न मानो, मानो चाहे न मानो, लेकिन व्यूज तो डाउन हो गया। और उसकी भी बात मैं कर लेती हूँ। चलिए अभी जगत दीदी का तो बाद में बात करूँगी, उसकी बात करेंगे। वो जो इनकी छोटी बेटी मुँह बोली बहन है जो अंशु, उसका भी देखो पूरी तरीके से इनकी फैमिली को टारगेट करती है, रोती है, गाती है। जब उसके फेवर में सारे लोग वीडियो बनाते हैं तो अब आ जाती है, फिर राज फैमिली के अंदर घुसना चाहती है कि इन्हीं लोगों से हमको टीआरपी मिलेगा, इन्हीं लोगों से हमको व्यूज मिलेगा, जो अड़ा अड़ा करती है। मतलब वो भी कम नहीं है, वो भी इन्हीं लोगों के कदमों पर चल रही है कि चलो इन्हीं लोगों में घुसेंगे तभी मेरा काम चलने वाला है, वरना कुछ होने वाला नहीं है। उसका भी व्यूज डाउन होने लगा है। कब तक अपने फैमिली का रो रो कर वीडियो बनाकर कमाएगी। तो अब सोच रही है कि चलो भाई इन लोगों के लिए कुछ बोलें, अच्छा बोलें, फिर ये लोग हमको अपनाएंगे, फिर तो हम भी इसी में घुसेंगे और इन्हीं लोगों की तरह हम भी कमाना स्टार्ट करेंगे। तो अब उसके लिए भी अगेंस्ट वीडियो कितने बने हैं, उसके लिए पब्लिक आगे आई। लेकिन उसने क्या किया, उसने भी यही वाला रवैया अपनाया है, उसने भी यही वाला रवैया अपनाया। वो भी इज्जत के काबिल नहीं है, वो भी इज्जत के काबिल नहीं है। जैसे ये लोग नहीं है भाई, इन्हीं लोगों से वो सीख रही है, इन्हीं लोगों से वो भी सीख रही है। चलिए अब आते हैं दोस्तों, अब इन लोगों की बात थोड़ा सा किनारे रखते हैं, याद आ जाएगा तो कुछ बात करेंगे। अब देखिए, अब जगत दीदी को तो मैंने कल देखा कि भाई फ्लाइट से कहीं विदेश उदेश नहीं न जा रही, पूरा कोट वोट पहन के। हम कहें कि कहीं विदेश में कुछ पढ़ाई वढ़ाई करने नहीं न जा रही है, कुछ दरोगा वरोगा का सब अपना दिखा रही थी। तो कहीं उसी विभाग से, पुलिस विभाग से कहीं इनको विदेश में कहीं कुछ नौकरी उकरी तो नहीं न मिल गया। भैया पूरा अटैची टैची लेकर अपने चाचा के लड़के के साथ जा रही थी। हम कहे कि कहाँ जा रही हैं, बड़ा असमंजस में पड़े कि कहीं इनका शादी वादी नहीं न तय हो गया, कहाँ जा रही हैं, फ्लाइट से इंडिको से जा रही हैं, कहीं इधर विदेश यात्रा पर तो नहीं जा रही हैं। भैया गई थी आसी बासी तेल का प्रचार करने, देख कर तो दिमागे वो हो गया कि इतना मतलब भड़कीला थंबनेल लगा रहे हैं लोग। और कहाँ गई हैं, आसी बासी तेल का प्रचार करने, जो उस तेल को अब कोई पूछ नहीं रहा है। अब इनको बुलाया गया है कि आओ भाई तुम इज्जतदार हो, तुम्हारे से प्रचार होगा तो हमारा कुछ बिकेगा। तो ये गई हैं दोस्तों तेल का प्रचार करने के लिए। मतलब हद हो गई है, हद हो गई है। जरा भी इन लोगों को ये नहीं है कि थंबनेल एक से एक लगा रहे हों लोग कि चलो अभी भी अब, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है। अब सारे लोगों का मन भर गया है, अब सारे लोग अपने अपने वर्क करना स्टार्ट कर दिए हैं, अपने अपने चैनल पर अपना काम कर रहे हैं। इसलिए कि सभी के व्यूज अब डाउन हो गए हैं। अब हो गया 2 महीना 3 महीना कम नहीं होता है, इतना पैसा पब्लिक ने दिया है, ये कम नहीं होता है। और ये महाराज कहते हैं बड़े वाले बेटे कि जगत भैया कहते कहते सर्चिंग में मेरा नाम आने लगा है। सच में इतना जगत भैया हो गए हैं, तो सच में हमने सर्च किया था, सच में जगत भैया के नाम से इन्हीं का फोटो आ रहा है। हमको इस बात पर हंसी आ रही है कि जिसका जो नाम दे दो
लप्पू कह दो, चाहे जगत भैया कह दो, बहुत सारे अनेकों नाम हैं लेकिन मैं नाम नहीं वो करती हूँ। लेकिन सच में जगत भैया करके मैंने सोचा कि ट्राई करती हूँ, चलो देखे तो जगत भैया से सर्च करते हैं आता है कि नहीं। सच में आ गया वही इन्हीं लोगों का चैनल। हे भगवान, क्या नाम कमाया है, क्या नाम कमाया है 3 महीने के अंदर। तो यही है दोस्तों, अब जितने भी रिएक्शन वाले जितने भी हैं, अब सारे को समझ में आ गया होगा कि इनका किस तरीके से इनकी बड़ी बहू का साथ दिया और बड़ी बहू मूर्ख बनाते रहेगी। बड़े बड़े पढ़े लिखों को डाउन कर दी। सोच लो, गांव की पढ़ी लिखी एक कम उम्र की बच्ची कहती है कि बहुत मासूम हैं हम, लेकिन वो मासूम कहीं से है नहीं। ये मान के चलिए कहीं से मासूम नहीं है। जब वो अपने अपने सास को चाल पढ़ा सकती है, अभी 4 सालों के बीच में जो अम्बाला में रह के सारी चीज़ें सब कुछ देखा हुआ है, कोई इससे झुठला नहीं सकता है। जो प्रिंस और इनकी मम्मी एक साथ होते थे और उधर वो होते थे, दोनों पति पत्नी। तो ये सारी चीज़ें फिर होने वाली हैं। तो ये जब अपने सासू माँ को मूर्ख बना सकती है, तो पब्लिक को मूर्ख बनाते इसको देख थोड़ी लगेगी। और भिक्स वाला आंसू, सच में भिक्स वाला ये लोग, ये जितने भी क्रिएटर हैं, जब रोने का मन करेगा ना कि रोने वाला सीन करना है, जो कि जब खेतों में गई थी तो एक तो भिक्स का डिब्बा ले ली थी और ऐसे कर करके कैसे रोने लगी कि दोस्तों मेरा बच्चा नहीं होने दे। अब देखते हैं कि अगर 9 महीने के अंदर इनका कुछ गुड न्यूज नहीं आता है, तब पूछा जाएगा कि हाँ अब कौन तुम्हारे बीच में आ रहा है भाई, अब कौन तुम्हारे बीच में। अब तो पति पत्नी साथ में रह रहे हो, अब तो पति पत्नी साथ में रह रहे हो ना, अब तो कोई बाधा नहीं है। फिर भी एक मोटरी उठाती हैं, स्कूल में चली जाती हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की तो बात की बात है। पहले इनका मीशो का मोटरी बेचना है और बैठकर मोटरी बेचती हैं, कहती हैं दोस्तों अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ, अभी भी कोई तीसरा ज़िंदगी में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों। मतलब हद है। तीसरा का नाम लेना बंद नहीं होगा, तीसरे के नाम पर व्यूज कमाना ही कमाना है। भले तीसरा एक तरफ हो गया है, लेकिन तीसरा का नाम आना चाहिए। बिना तीसरे के व्यूज आएगा ही नहीं। 2 के बीच में तीसरा आना जरूरी है। अब कि कौन तीसरा आएगा, तीसरा का तो अब भाई फाइनल हो गया कि फाइनल वो अलग हो गई। तो इसी के साथ दोस्तों यही सारी कहानी है। हद है इन लोगों की फैमिली को। और अभी लोग इतने गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं अपने को कि राज फैमिली हम लोग हैं, फलाना राज फलाना राज फलाना राज। क्या राजगद्दी मिल गया है और क्या इन लोगों ने कारनामे किए हैं, सभी को पता चल गया है कि अब क्या करने वाले हैं आगे के दिनों में। बस अब अपनी फैमिली बची हुई है, अब अपनी फैमिली में जितना भी कंट्रोवर्सी करना है करो भाई। हम नहीं बनाना चाहते हैं वीडियो, हम नहीं भी बना रहे हैं, ये लोग जानते हैं कि हम नहीं अब बनाते हैं उतना, बस अंशु के बारे में। लेकिन कल का जो रिएक्शन वालों के लिए कल टारगेट किया गया था कि दोस्त की रिएक्शन वालों का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की वजह से ही मैं टीआरपी में रहूँगा। तो प्लीज़ किधर इधर उधर मत जाना, मेरे पर ही वीडियो बनना चाहिए। आप लोग मेरा नाम लेकर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि भाई हम ही बने रहेंगे पूरे सोशल मीडिया पर, मेरी फैमिली बनी रहेगी। और हम लोगों के व्यूज इस समय कम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग लाइव में बोल रहे थे इनसे कि भैया व्यूज कम हो रहे हैं, व्यूज कम रहे हैं। अरे व्यूज कमाना तो मेरे चुटकियों का खेल है, कैसे व्यूज कमाना चाहिए। लो व्यूज के लिए आप लोग बर्तन के लिए कह रहे थे ना, लो अब इस पर 1 लाख से ऊपर आएगा। सच में आ गया, सच में व्यूज कमाना सीखे तो इनके बड़े वाले जो हैं, क्या नाम है, जगत भैया, उनसे सीखे। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।